हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। एडिशन है 2026। लास्ट क्लास तक इसके 32 क्वेश्चन हो चुके थे। आज 33 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो आपको फाइंड आउट करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है, और इसका फार्मूला बनता है गुडविल का। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन 33 को रीड करता हूँ, आप देखिए। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर इज ₹1,50,000। हमें एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन है 1,50,000। इन सिमिलर बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा उसके ऊपर एटलीस्ट आपको 10% रिटर्न आ जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर ₹50,000। क्वेश्चन के अंदर आपको जो गुडविल फाइंड आउट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करनी है, और हमें क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट गिवन ही है, तो आपको जो एवरेज प्रॉफिट दे रखा था और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसका कोई यूज नहीं है। देखो कैसे करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन बन गया है। तो पहले गुडविल का फार्मूला लिख दो आप। गुडविल इज इक्वल टू लिखोगे सुपर प्रॉफिट और इनटू करोगे 100 डिवाइड करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बाई चांस आपको क्वेश्चन के अंदर सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना था एवरेज प्रॉफिट से और नॉर्मल प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट गिवन है, देखो कितना दे रखा है 50,000। तो क्वेश्चन में ना तो आपके लिए एवरेज प्रॉफिट का कोई यूज रहा, ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का यूज रहा। ये तो 100 हो गया, डिवाइड करो 10, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 दे रखा है। आंसर कितना आ गया इसका 5 लाख। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ये रहा, क्लियर हो गया। ये तो इसका आंसर आ गया 33 का। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34। रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। राजा ब्रदर्स की जो एवरेज प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में गिवन है 30,000 और कैपिटल बता रखे 2 लाख रुपी। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%, और बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखा है वो 10% है। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्कआउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कैसे फाइंड आउट करते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट लिखोगे इनटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें दो प्रॉफिट की जरूरत है। कौन कौन से दो प्रॉफिट की जरूरत है? एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। इन दोनों का डिफरेंस ही एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करोगे तो वो सुपर प्रॉफिट आएगा। तो अब सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करो, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है, और नॉर्मल प्रॉफिट किस पर निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड पर। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लें। लिखो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दो अप्रोच से निकलती है, नोट कर लेना। असेट्स अप्रोच से और लायबिलिटी अप्रोच से, दोनों से सेम निकलती है। और ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंग चलोगे। लायबिलिटी साइड से दे रहा है तो लायबिलिटी से कैसे निकलती है याद कर लो। पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं, जो रिजर्व्स दे रखे हैं तो रिजर्व को ऐड करते हैं। और यदि असेट साइड में 3 आइटम आ जाए कभी भी, जैसे गुडविल आ जाए जिसको परचेज गुडविल बोलते हैं, या इन्वेस्टमेंट लिखी हो या इन्वेस्टमेंट के साथ लिखा हो नॉन ट्रेड, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उनको माइनस करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको खाली कैपिटल दे रखी है, रिजर्व भी नहीं दे रखा, और जो असेट साइड की आइटम थी कोई दे ही नहीं रखी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल हो गई? पार्टनर्स कैपिटल के। लिख दो यहाँ पर, ये किसके बराबर आ गई? कैपिटल के बराबर आ गई। नोट कर लेना जो उसकी दे रखी है। ये 2 लाख रुपये बन गई यारी, क्योंकि ना तो रिजर्व दे रखा क्वेश्चन में, बस कैपिटल दे रखी है। रिजर्व दे रखा होगा तो रिजर्व को ऐड कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन गई। और लेट करो कि आपको असेट साइड की कोई आइटम जो 3 बताई वो माइनस कर दो, गिवन है। कुछ भी नहीं दे रखा, खाली कैपिटल है, रिजर्व भी नहीं है, तो कैपिटल ही किसके बराबर हो गई? कैपिटल एम्प्लॉयड के। अब यहाँ आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। लिखो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? नोट कर लो। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100। अब ये वैल्यू पुट करो, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ये तो 2 लाख रुपये दे रखी थी कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपको 10% दे रखा है, ये 100, तो 20,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नोट कर लेना। अब जब ये मिल गया तो सुपर प्रॉफिट भी निकल गया। अब यहाँ सुपर प्रॉफिट निकाल दो। लिखो सुपर प्रॉफिट किसके बराबर है? सुपर प्रॉफिट, दो प्रॉफिट चाहिए, एक तो एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ध्यान से देख लो।
और नॉर्मल प्रॉफिट अभी अभी आपने फाइंड आउट कर लिया, माइनस कर दो तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। तो हमें सुपर प्रॉफिट पता चलते ही गुडविल भी निकल जाएगी। अब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 30,000 रुपये, ध्यान से देखो ये रहा 30,000 रुपये लिखा। नॉर्मल प्रॉफिट अभी अभी निकाला आपने 20, क्या चीज़ आ गया 10,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया, नोट कर लेना। अब इसको बेस बनाकर गुडविल निकल गई। अब गुडविल का फॉर्मूला लिख दो यहाँ, गुडविल किसके इक्वल थी लिख लो, गुडविल इज इक्वल टू ये रही किसके बराबर है सुपर प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 100 डिवाइड करो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। चलो पुट करो अब ये सुपर प्रॉफिट अभी अभी आपने 10,000 रुपये फाइंड आउट किया, 100 किया, नॉर्मल रेट 10 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख रुपये आपकी गुडविल आ गई। ये इसका आंसर था, ये क्वेश्चन ऐसे था। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 35, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। रीड करता हूँ, आप देखिए लिखा है राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। दो पार्टनर दे रखे हैं, देयर कैपिटल वर राजन की दे रखी है 3 लाख रुपये, रजनी की दे रखी है 2 लाख रुपये। दोनों पार्टनर की कैपिटल दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ रुपी 1,50,000। ये फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000। Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of super profit, assuming that the normal rate of return is 20%। हमें सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट करनी है। क्या फार्मूला था, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट की जरूरत है इनटू करेंगे 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल प्रॉफिट तो दे ही रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया करो क्वेश्चन में। लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रहा। एम्प्लॉयड किसके बराबर है, आप याद रखो पार्टनर्स की कैपिटल के, और साथ में कोई उनके रिजर्व हैं तो रिजर्व भी ऐड कर देंगे इसी के अंदर। दो अप्रोच से निकलती है, जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही निकालते हैं हम। लाइबिलिटी साइड की आइटम दे देगा तो लाइबिलिटी से निकल जाएगी, यानी कि पार्टनर की कैपिटल और प्लस रिजर्व। रिजर्व दे नहीं रखा, खाली कैपिटल दे रखी है पार्टनर की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल हो गया, पार्टनर्स की कैपिटल के। असेट साइड की आइटम हो तो तब असेट से निकाल लेंगे। अब ये पुट करो यहाँ पर, आप दोनों पार्टनर की कैपिटल दे रखी है 3 लाख और 2 लाख। ये रहा, ये तो 3 लाख हो गया, ये 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट में। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, नोट करो 5 लाख रुपये। ध्यान से देख लो जरा, ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड आया। यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो यहाँ, लिखो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू करो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला है, 5 लाख रुपये। लिखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 20% दे रखा है, ध्यान से देख लो। करोगे तो 1 लाख रुपये आ गया। ये क्या चीज़ आ गया, नोट कर लो, ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारा सुपर प्रॉफिट निकल गया। लिखो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट किसके इक्वल है, दोनों प्रॉफिट के डिफरेंस के, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो दोनों में से दे रखा हो। आपको क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है वो ले लोगे, माइनस करो या नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट उसको बोलते हैं जो विदाउट हमारी रेपुटेशन की वजह से हमारे पास अर्निंग आ रही है। एक्चुअल प्रॉफिट लिखो यहाँ कितना है, 1,50,000। ध्यान से देखो ये रहा, और माइनस करो 1 लाख रुपये। आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000। ये रहा। अब हमारा क्वेश्चन हो गया भाई, हमें सुपर प्रॉफिट तो चाहिए थी गुडविल के लिए। अब गुडविल का फॉर्मूला लिख दो। लिखो गुडविल इज इक्वल टू किसके बराबर है, गुडविल हमारी सुपर प्रॉफिट। इस मेथड से फाइंड आउट करनी है हमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। इनटू करो 100 डिवाइड करो यहाँ रेट ऑफ रिटर्न जो आपको दे रखा है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। सुपर प्रॉफिट अभी अभी निकला आपका, कितना निकला है 50,000 लिख दो। इनटू करो 100 और डिवाइड करो 20, करोगे मल्टीप्लाई तो 2,50,000 आपकी गुडविल आ गई, जो इस क्वेश्चन का आंसर था। क्लियर हो गया। ये थे ये क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के। क्या करते हैं, याद रख लो, 2 प्रॉफिट की जरूरत है जनरली। जब भी हमें सुपर प्रॉफिट का आएगा तो सुपर प्रॉफिट हमेशा किससे निकलता है, 2 प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, दोनों में से कोई दे रखा हो, और नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन थी, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं था। नॉर्मल प्रॉफिट का रेट गिवन है तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड से निकाल लाएंगे। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड बना दी पहले हमने। कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी अप्रोच से भी बन सकती है, असेट्स अप्रोच से भी। जो इन्फॉर्मेशन होगी क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग बनती है। इसमें लाइबिलिटी साइड की आइटम थी कि पार्टनर की कैपिटल दे रखी थी, तो वो पार्टनर की कैपिटल और प्लस रिजर्व 0 दे रखे थे, तो अपने आप इन दोनों में 0 ऐड करोगे तो 5 लाख ही बनेगा।
तो ये क्या बन गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट बना दो, क्योंकि इसी की जरूरत थी हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100, तो 1 लाख रुपया आया। फिर सुपर प्रॉफिट आ गया, क्योंकि अब आपको दोनों प्रॉफिट पता ही चल गए, ये तो गिवन है क्वेश्चन में 150 और 1 लाख रुपये हमने फाइंड आउट कर लिया, तो 50,000 क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल का फॉर्मूला लगा दो, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न, तो ये 250। तो आज हमारे अब ये 35 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में अब इसके 2 ही क्वेश्चन बच गए, वो दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।